任性撒娇胡闹惹你生气，你却不能不惹失色不禁，直到看见你对我的可爱叨叨，我才会考虑离开太阳系。宇宙万有引力，万有引力，你对我有致命的吸引力，半个宇宙的路径都不足以阻挡我。我有无家可归一般的伤感，你却又像太阳一样炽热的温暖，穿越过几千万光年，只为被你爱着的感觉。我是为心碎碎星星的爱恋，你是飞过小星星的迷人的危险，流浪过几千万光年，只为被你发现，永恒为我留言。तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। क्या कह रही हो तुम? वही रुको प्लीज, मैं कह रही हूँ वही रुको, तुम इतने स्ट्रांग हो, मैं गिर जाऊंगी प्लीज। नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। ठीक है, मैं इंसानी भाषा बोलूंगी। सिस्टम से चाइनीज प्रोग्राम इनेबल किया, अब इंसानी भाषा। तुम्हें लगता है ये मजाक है? नहीं। ये बताओ फैंगली कहाँ है? कौन फैंगली? फैंगली, फैंगली इसी रेस्टोरेंट में है, ये लो प्लीज। पता था मुझे। हाँ? ओह, ये मैंने क्या किया? जहाँ मैंने बताया वहाँ कुछ लोगों को ले आओ। हे, रुक जाओ, रुक जाओ। मेरा एन्यूंसिएटर भी नहीं दिया और उस आदमी को भी लूटेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई रोक नहीं सकता? फैंगली, फैंगली। ओह, तुम आ गई। आओ, चलो। नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ से भाग जाओ यहाँ से। वो अकड़ू बिजनेसमैन तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहा है, भाग जाओ। फैंगली। भागो। हाँ, निकलो फिक्र यहाँ मत से। करो, उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। आओ बैठो। नहीं नहीं, फैंगली वो आता ही होगा, निकलो यहाँ से, जाओ। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? यहाँ के बारे में बता दिया क्या? नहीं, वो मैं गद्दार नहीं बनना चाहती थी, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आया। घबराने की बात नहीं है। ये पूरा रेस्टोरेंट और यहाँ पे हर चीज मेरे कंट्रोल में है। कुछ भी हुआ तो मुझे पता चल जाएगा। वाह। ओह, सुनो, मैंने तुम्हारे लिए आज कुछ बनाया है और एक शो भी रखा है। क्या कहा? शो? मैंने बहुत बार पार्सल ऑर्डर किए हैं, पर तुम जैसा कोई नहीं मिला। तुम नहीं होती तो अभी तक मैं उस कमरे में फंसा हुआ होता। दरअसल मैं काइंडनेस की बहुत ज्यादा कदर करता हूँ। चलो ये सब छोड़ो, चीयर्स, कम ऑन। लेकिन क्या तुम पृथ्वीवासी खाना खिलाकर अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते हो? वो डिपेंड करता है कि हेल्प किस तरह की है। जो हेल्प तुमने की है उसके लिए खाने के बाद हम दोस्त बन जाएंगे। और अगर कोई किसी की जान बचाए तो उससे शादी भी कर सकते हैं। शादी कर सकते हो? हाँ। क्या तुम पागल हो? हाँ? हाँ? नहीं नहीं, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। तुमने मेरे अलावा और किसको बचाया है? काइंड हार्टेड गर्ल। किसी को नहीं। हर कोई तुम्हारी तरह हैंडसम नहीं होता ना। इंटरेस्टिंग। वैसे तुम आई कहाँ से हो? यहाँ से बहुत दूर, सितारों से भी दूर, बहुत बहुत दूर। तो क्या तुम एक एलियन हो? तुम्हें कैसे मालूम? मेरे लिए इसको राज ही रखना।
मेरा भी एक राज है। मैं भी एक एलियन हूँ। सच में? ये सच हो सकता है? तुम्हारे जैसे हैंडसम लोग पक्का इंसान नहीं हो सकते। मैं कैप टाउन प्लैनेट से हूँ, और तुम? मैं प्लैनेट 625 से हूँ। प्लैनेट 625। ये प्लैनेट कहाँ पर है? मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। कहाँ है? मेरा प्लैनेट बहुत छोटा है। मैं तुम्हें उसके बारे में ओह। बाद में बताऊंगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, फ्रेंडली प्लैनेट की एलियन। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा मेरे फ्रेंडली प्लैनेट दोस्त। वैसे तुमने ये ग्लव्स क्यों पहने हैं? नहीं, हमारे प्लैनेट के लोगों की त्वचा दूसरे प्लैनेट के लोगों से अलग होती है। तुम इसे सीधा नहीं छू सकते। अगर छुओगे तो कोई बड़ी सी घटना हो जाएगी। किस तरह की घटना हो जाती है? तुम्हारे साथ कुछ बड़ी घटना घटने वाली है। ब्रो, तुम यहाँ कैसे? ये वही स्मेल है, एंजियन। तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरा भाई आने वाला है? खेल खत्म हो गया तो हम घर जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रो। मैं इंस्पिरेशन के लिए बाहर आया हूँ। इंस्पिरेशन? ले चलो इसे। छोड़ो मुझे। तुम लोग मेरी आजादी छीन रहे हो। बहुत हो गई आजादी, अब तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं किया तो तुम्हें तुम्हारी आजादी जेल के अंदर मिलेगी। चलो। छोड़ो मुझे। नहीं, रुको। तुम्हारे आदमी से कहो कि फ्रेंडली को छोड़ दे, वरना मैं अजीब बात है, एन्यूंसिएटर क्यों नहीं मिल रहा? क्या इसके पास नहीं है? तुम इतनी बेवफा निकलोगी मुझे अंदाजा नहीं था। जरा तमीज से पेश आओ। कौन है ये लड़की? ये मेरी दोस्त है। तो अब तुम ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखने लगे, ओके? फिर तुम कहोगे कि इसे अपने घर पर रखो। एन्यूंसिएटर बॉडी पर नहीं है तो क्या उसके घर में होगा? चलो। रुको। नहीं छोड़ो, नहीं नहीं, अगर छोड़ो तुम मुझे। मुझे लेके जा रहे हो तो मुझे भी लेके जाओ। मुझे तुम पर हाथ उठाने के लिए मजबूर मत करो। नहीं, सिर्फ फैंगली मेरा एक दोस्त है, तुम उसे तकलीफ नहीं दे सकते। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। ब्रो, जायो की और मैं एक ही चीज महसूस कर रहे हैं। मैं इसके बिना एक भी पेंटिंग नहीं बना पाऊंगा। प्लीज प्लीज इसे मेरे साथ ले चलो भाई, प्लीज। आप जो कहोगे मैं वो करूंगा भाई। ये दोनों कर क्या रहे हैं? ये यहाँ चल क्या रहा है? छोड़ो मुझे। तो इसका मतलब तुमने मेरी बात मान ली? चलो। वाह, बढ़िया। वाह, यहाँ बहुत मजा आएगा। मुझे बिल्कुल नहीं आएगा। रोज मशीन्स के साथ काम करके लोग यहाँ मशीन जैसे बन जाते हैं। हो गया? फैंगली, सेकंड फ्लोर के कमरे में जाकर सो जाओ। ओके। और तुम गेस्ट रूम में जाकर सो जाओ। नहीं, मैं अपने राजकुमार के साथ सोऊंगी। अब ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस जगह पर कहीं भी सो सकती हूँ। रुको रुको, तुम्हें पता है गेस्ट रूम कहाँ है? मुझे पता है, मैं लेके चलता हूँ। चलो, मजा आएगा। हेलो मिस्टर फैंग, मैं जायकी को लेकर थोड़ा फिक्रमंद हूँ। वो सिर्फ एक पागल लड़की है, उसे एक रात के लिए यहाँ रहने दो। फैंगली स्टेबल हो जाएगा, बाकी हम लोग कल बात करते हैं। ओके। सब कहते हैं अंतरिक्ष यात्रा अच्छी है, पर सोने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं। ये पृथ्वीवासी कुछ ज्यादा ही मजे करते हैं। पर नहीं, मैं यहाँ एक मकसद से आई हूँ। मेरा एन्यूंसिएटर, मुझे उसे ढूंढना होगा। मेरे एन्यूंसिएटर पास आओ।
क्यों महसूस नहीं कर पा रही हूँ? ऐसा लग रहा है कि मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। ये पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? मुझे मेरा एन्यूंसिएटर कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन वो पक्का उसके पास ही था। कहीं वो उसके कमरे में तो नहीं है? मैंने अभी तक इसका बॉडी सर्च नहीं किया। हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। मुझे सिर्फ अपना एन्यूंसिएटर चाहिए। मुझे बताओ, क्या चुराया तुमने? मैंने उस दिन सिर्फ इसके शरीर पर ध्यान दिया था। अब ऐसा लग रहा है कि इसका चेहरा भी हैंडसम है। ताजिक प्लैनेट जैसी ब्राइट आंखें, मुल्होल लैंड की बर्फीली पहाड़ी जैसी सीधी नाक, और इसका मुंह किसके जैसा है? किसके जैसा? किसके जैसा बोलूं? जवाब दो मुझे। तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। कोई चालाकी नहीं,
वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं यहाँ अपना इंडियन थिएटर ढूंढने आई हूँ। तुम झूठ भी बेवकूफों की तरह बोलती हो। तुम्हारी चीज मेरे कमरे में क्या करेगी? तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना? अब मैं क्या करूँ? तलाश ले लो, मैं कपड़े उतार देती हूँ। तुम्हें कोई शर्म नहीं है, जरा भी तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर। पता नहीं मेरा भाई तुम्हें क्यों पसंद करता है। मेरा भी एक सवाल है, फैंगली कितना अच्छा इंसान है और तुम उसके भाई कितने बुरे हो। मैं यहाँ एक सेकंड भी और नहीं रुक सकती। ये क्या हो रहा है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही हूँ? ये कर क्या रही है तुम? क्योंकि तुमने मुझे छुआ है, मैं फंस गई हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सिक्योरिटी, अब यहाँ पर आओ। मेरे कमरे में एक लड़की है। जाने दो मुझे, जाने दो। मैं फैंगली की दोस्त हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बाद में तुम्हें उसे जवाब देना होगा, समझे? तुम एक ऐसी लड़की हो जो रात में अजनबी के कमरे में घुस जाती हो। अगर मैंने तुम्हें यहाँ रहने दिया तो मैं फैंगली के साथ गलत करूंगा। तुम एक अकड़ू बिजनेसमैन हो, बहुत ही अकड़ू घमंडी। ले जाओ उसे। छोड़ दो मुझे, तुम्हारी तो छोड़ो। मिस, ऐसा मत करो। मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहती हो। हम तुम्हें वापस ले जाएंगे और कोई बॉस को जरूरत रिपोर्ट नहीं कर है, देंगे। मैं खुद वापस जा सकती हूँ। मिस्टर फ्रैंक। कहाँ गई? ढूंढो उसे। गुड मॉर्निंग भाई। जायो की अभी तक उठी नहीं? वो वापस चली गई। वो कैसे जा सकती है? जब तक मैं यहाँ हूँ वो नहीं जा सकती। मैं उसे देख के आता हूँ। जायो की, जायो की। भाई, बिस्तर बिल्कुल वैसा ही है। क्या रात को ही तुमने उसे भगा दिया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रह सकते। ये कोई और कहता तो ठीक था, पर ये आप कैसे कह सकते हैं? हर अखबार में आपकी लव स्टोरी छपती रहती है। मॉम डैड ने आपकी शादी करा दी पर आप सुधरे नहीं। ये मेरा मामला है। तुम्हें जो करना है वो है समय का सही इस्तेमाल और आर्ट एग्जीबिशन के लिए तैयारी। क्या तुम्हें आजादी नहीं चाहिए? लेकिन अगर तुम इसके लायक नहीं हो तो तुम आजादी के लायक भी नहीं हो। भाई, आपने जायोकी के साथ क्या किया? उसके और मेरे बीच में क्या हुआ ये तुम ना ही जाना तो बेहतर है। भाई, छोड़ो मुझे। मैं कोई कैदी हूं क्या? जूनियर मास्टर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मिसेस फैंग, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? शीदा आज घर नहीं है। तुम मेरे भाई हो, ऐसे अजनबी की तरह खड़े मत रहो। आओ बैठो। सिस्टर, तुम्हें कांटेक्ट करना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि मुझे डर है कि कंपनी के लोग अफवाहें फैलाएंगी कि तुम्हारी वजह से मैं जनरल मैनेजर बना। मुझे पता है तुम एक जिम्मेदार इंसान हो। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? जो हुआ फैंग लेंग की वजह से हुआ। मैंने सोचा था ली ग्रेजुएशन के बाद उस कंपनी में काम करेगा, लेकिन मुझे क्या पता था लेंग ने उससे क्या कहा है। अब वो सिर्फ आर्ट एग्जीबिशन करना चाहता है। मुझे पता है फैंग लेंग के दिमाग में क्या है, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो ली कंपनी ज्वाइन करने का मौका खो देगा। फैंग फैमिली एक बड़ी फैमिली है जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी है और शीदा और लेंग के हाथों में सब कुछ है। वो शायद सोच रहे हैं कि ली और मैं बेवकूफ है क्योंकि मैं लंबे समय से चुप बैठी हुई हूँ। मैंने सुना है बोर्ड में पहले से ही फैंग लेंग को चेयरमैन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। सिस्टर, फिक्र मत करो। मेरे उस कंपनी में रहते हुए फैंग लेंग वो पोजीशन नहीं ले पाएगा। ऐसा हो सकता है? भूलने की बीमारी? तुम्हारे पास कोई सबूत है? फैंग लेंग बहुत ही शक्की आदमी है। वो हमारे लिए कोई सबूत नहीं छोड़ेगा। उस औरत के वहां होते हुए हमें सबूत मिल जाएंगे।
इतने सालों में यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। हे, मैं वापस आ गई हूँ। जायो के उठो। मिस चाय, तुम तो बहुत फास्ट हो। आपने बुलाया तो फास्ट तो होना ही पड़ेगा। अच्छा, ये कमरा तो ठीक है ना तुम्हारे लिए? हाँ बिल्कुल, लेकिन याद रखना कोई चीज टूटनी नहीं चाहिए, वरना तुम्हें ही पे करना पड़ेगा। मैं समझ गई। क्या आज कोई डिलीवरी है मैम? इतनी भी क्या जल्दी है? जायो की, तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं। क्या मतलब है? तुम्हें पता है कल हमने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया क्योंकि उसने पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया था। अब मुझे समझ आया प्रॉफिट कैसे कमाना है। बस उसके लिए ना हमें बड़े बड़े क्लाइंट्स चाहिए। तुम्हें पता है वो जो कल रिच हैंडसम आया था, वो एफ ग्रुप का प्रेसिडेंट है। उसका नाम है फैंग लेंग। उसको पकड़ लो तो वाकई हमें बहुत प्रॉफिट हो सकता है। मैंने ऑलरेडी कल उसके पैर पकड़ लिए थे। तुमने पकड़ लिए थे? तुम तो बहुत समझदार हो। देखो, ये मैंने उनके लिए एक लंच एग्रीमेंट बनाया है। अगर उनके एम्प्लॉइज हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे तो मैं उन्हें 30% डिस्काउंट दे सकती हूँ। तुम्हें बस यहाँ पर साइन करवाना है उनका। लेकिन मिसेस चाय, मुझे आज बहुत से काम करने हैं। मुझे डिलीवरी करनी है, मुझे मेरा एनुंसिएटर ढूंढना है। अब ये क्या बला है? यहाँ का वाईफाई नेटवर्क खराब है क्या? मुझे लगता है वो फैंग लिंग के पास है। कल मैं उसके घर भी गई थी ढूंढने के लिए, पर मुझे वो वहाँ मिला नहीं। पता नहीं कहाँ होगा। तो क्या तुम उनके घर भी जा चुकी हो? लेकिन मुझे ना उसके घर से निकाला गया। मुझे लगता है दोबारा जाना चाहिए मुझे। जाओ 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 जाओ, तुम्हें जाना ही चाहिए। लेकिन उसका घर है कहाँ? वो मैं पता लगा लूंगी। मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तुम फिक्र मत करो। वैसे ना तुम्हें उनकी जैकेट की जेब में, पैंट की जेब में, जूते में, सॉक्स में, सब जगह देखना चाहिए। नहीं नहीं, हाँ सच में अब बहुत अच्छी है। मैं जाकर देखती हूँ। वापस आओ। हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? ठीक है ठीक है। एक बात याद रखना, तुम जो भी करने जा रही हो उसे प्रोफेशनल रखना, पर्सनल नहीं, समझी? हाँ। ओके, बाय बाय। बस अब मैं बहुत जल्दी रिच बनने वाली हूँ। ओह यस। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप जाइए सर। पहले आप लोग। चलो चलो चलो। आज सुबह हमारे लिए एक एजेंडा है। चेयरमैन आपको एक लड़की से इंट्रोड्यूस कराएंगे। क्या तुमने किसी डिलीवरी गर्ल को लिफ्ट में जाते हुए देखा? हाँ? नहीं सर। सर, नहीं देखा। नहीं सर, यहाँ सिर्फ हम हैं। एवरीबडी, 9th फ्लोर पर मीटिंग है, सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाओ। मैं आ रही हूँ।
और कुछ? नहीं। तो काम पर लग जाओ। ओके। तुम खुद से बाहर आओगी या फिर मैं तुम्हें बाहर निकालूं? इन दोनों के तरीके बहुत अलग अलग होंगे। मैं बस 3 तक गिनने वाला हूं। 1। फिर से आ गई। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं यहाँ 3 चीजों के लिए आई हूँ। पहली, मेरा एन्यूंसिएटर वापस करो। फिर से एन्यूंसिएटर? मुझे नहीं पता वो क्या है। अगर तुम्हारी इंसानी भाषा में कहूँ तो उसे एक टिमटिमाती हुई चिप कह सकते मैंने हो। नहीं देखा। ऐसा नहीं हो सकता। फिर से सोचो जरा। मुझे लगता है कि तुम मुझे मिलने के लिए अपने अप्रोच को थोड़ा सा बदल रही हो। मैंने जो कहा वो सच है। एक्सीडेंट वाले दिन मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था, और अब मैं घर नहीं जा सकती। मैंने एक एहसान फरामोश इंसान को बचाया है। क्या कहा? तुमने मुझे उस दिन बचाया था? वेलकम। अंकल कैंग, वेट कराने के लिए सॉरी। मिस जियांग, क्या आपके परिवार ने आपसे बात की मिस्टर फैंग के साथ ब्लाइंड डेट के बारे में? ये उनका बड़प्पन है जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। मैंने सुना है ये आपसे और मिसेस फैंग से जुड़ा है, इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ। ये तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल मैंने तुम्हें बचाया, वरना अभी तुम मरे हुए होते। लेकिन उसके लिए तुम मुझे शादी के लिए मत कहना। मुझे ना कोई और पसंद है। या तुम एक भी बात ऐसी कहोगी जो सच है? उस दिन वहां पर कोई और नहीं था, तो अगर तुम मुझे बचा सकती हो तो तुम एक सुपर वुमन हो। अनोखी बात है, मैं एक सुपर वुमन ही हूँ। अच्छी बात है। मैं भी अपनी कंपनी के साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट से कहता हूँ कि वो तुम्हारे ऊपर रिसर्च करें, शायद मुझे बायोलॉजी में नोबेल प्राइज मिल जाए। वो मैं मजाक कर रही थी। ये कैसे हो सकता है? मैं एक पृथ्वीवासी हूँ, एक काम और साधारण पृथ्वीवासी। ये पृथ्वी बहुत डरावनी है। लगता है मुझे अपना परिचय छुपाना होगा। मुझे जाने दो। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पर नहीं है, इसलिए आज जो हुआ उसे भूल जाते हैं। वापस जाके अपनी डिलीवरी करो। नहीं, मुझे अभी भी कुछ कहना है। मैंने पहले क्या कहा था? बंद करो ये सारा ड्रामा। मिस्टर फैंग, हिलो मत, आवाज मत करना। हाँ मिस्टर फैंग। वो दरअसल चेयरमैन जियांग की बेटी जियांगजू आई है आपसे मिलने के लिए। उसे कह दीजिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उससे बाद में मिलूंगा। मिस्टर फैंग, ये ऑर्डर सिर्फ चेयरमैन की तरफ से ही नहीं बल्कि सुई की तरफ से भी है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको आंटी जोऊ को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं पर्सनली मिस्टर जियांग के घर चला जाऊंगा। ओह, मैं क्या करूं? मैं अभी टेलीपोर्ट ठीक भी है, नहीं जो कर आपने कहा वो सकती। मैं मिस जियांगजू को समझा दूंगा। जाने दो मुझे। तुम शर्मा क्यों रही हो? तुम्हें इससे क्या? रुको। वैसे मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं है कि तुम किस चिप के बारे में बात कर रही हो, लेकिन अगर तुमने कोई कीमती पत्थर या बस वो मैं खुद भी कर सकती हूँ, और मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहती। अर्थ हुलिगन। कौन है असली होलीगन? मिस जियांग, मुझे माफ करना,
मिस्टर फैंग की तबीयत थोड़ी खराब है, वो आपके घर आ जाएंगे और माफी मांगेंगे। इट्स ओके अंकल कैंग, वो मुझसे मिलना नहीं चाहता, लेकिन मैं तो उससे मिलकर ही रहूंगी। क्या ये पत्थर नीलम है? अभी तक रिपोर्ट्स आई नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि इसके अंदर कोई चिप हो सकती है? कैसी चिप? मिस्टर फैंग, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने किसी को बड़बड़ाते हुए सुना था। लेकिन जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से ये सिर्फ एक और है और कुछ भी नहीं। और यह है कहां से? उसका कुछ पता चला? मिस्टर फैंग, देखिए, ये एक नीलम है जो पिछले साल साउथ अफ्रीका में ऑक्शन हुआ था। ये देखिए, और ये मिस्टर फैंग, क्या आप गैराज में आ सकते हैं? मुझे माफ करना मिस्टर फैंग, तुम मुझसे आकर मिलो इसलिए मैंने तुम्हारी कार तोड़ दी। बाय द वे, ये रहे कार रिपेयर के पैसे। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? नहीं, लेकिन अब तुम जानते हो। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं हूँ जांगशु, और आज मेरे डैड और तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारी ब्लाइंड डेट अरेंज की है। सॉरी, आज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी। हाँ, अब काम खत्म हुआ। तुम अच्छी इंसान हो। ऐसी ब्लाइंड डेट का एक्सपीरियंस मेरे लिए नया है। डेट कैसी है ये मायने नहीं रखता, लेकिन मायने रखता है कि हम दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस कर पाते हैं या नहीं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। जरूर। आजादी की ओर एक और कदम। मेरा काम हो गया, मेरा फोन दो। अब तो मैं गेम खेलूंगा। तुमने मुझे आकर हेलो भी नहीं कहा। मैं तुम्हारा डैड हूँ, कहीं भूल तो नहीं गए? बस भी करो शीदा, गुस्सा मत करो। हो सकता है फैंग लेंग ने तुम्हें देखा ही ना हो। डैड, कैसे हैं आप? ये फैंगली वापस आया? अरे, तुम उसे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तुम दोनों भाई तो आर्ट एग्जीबिशन को लेकर बिजी हो। इस परिवार की फिक्र किसको है? आर्ट एग्जीबिशन की तैयारी लगभग हो चुकी है, वो जल्दी शुरू होने वाला है। तुम दोनों भाई ये जरूर याद रखना कि आर्ट एग्जीबिशन एक आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हारी मर्जी थी। अगर ये फेल हुआ तो जैसा मैं कहूंगा वैसा करना।
ये तो अच्छा है कि तुम आर्ट एग्जीबिशन के लिए ली की मदद कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारा असली इरादा पता है। तुम सिर्फ उसे कंपनी से दूर रखना चाहते हो ताकि सारी पावर तुम्हारे हाथों में रहे। इतने सालों में तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को मारने के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं किया। मुझे तो लगता है तुम्हारे जैसे बदकिस्मत बेटे की तुलना में चेयरमैन बनने के लिए ली ही एक अच्छा इंसान है। क्योंकि आप साफ साफ बात कर रही हैं, तो मैं भी साफ शब्दों में कहूंगा, फैंगली उस कंपनी में काम करता है या नहीं, वो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। वो मेरे लिए अभी भी कुछ नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। जैसे कि मेरे पापा के दिल में आप मेरी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती, ना ही अभी और ना ही भविष्य में। ठीक है, वक्त ही सब कुछ बताएगा। आप एंजॉय कीजिए, कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए। चाय जायो की, चलो उठो, मेहमानों को सर्व करो। मिस चाय, मेरी तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं। क्या मैं थोड़ी देर और सो जाऊं प्लीज? बिल्कुल भी नहीं। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम आज मिस्टर फैंग से मिलोगी और तुमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। मैं अपना एन्यूंसिएटर भी नहीं ढूंढ सकी और मेरे एक लौते दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। यंग गर्ल, ऐसी बातें नहीं करते। अनलकी होता है। सिर्फ एक घर की चाबी ही तो खोई है। कोई मैकेनिक ढूंढ लो, ताला खुलवा लो, प्रॉब्लम सॉल्व। बस खुश रहना सीखो। देखो जायो की, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें वो बातें सोचनी चाहिए जो तुम्हें खुशी देती हैं। जो मुझे खुश करे। 那年的我都还记得，静静看你牵着她手，却忘记感同身受。 देखो तुम हंस रहे हो, कितनी अच्छी लगती हो हंसती हुई। मिस चाय, मुझे जो पसंद है वो बिल्कुल एक बुलबुले की तरह दिखता है। मैं उसे देख तो सकती हूँ पर मैं उसे छू नहीं सकती, उसे पा नहीं सकती, क्योंकि हम दोनों एक दुनिया से नहीं हैं। जायो की, हाँ, जिसे तुम पसंद करती हो वो कोई भूत तो नहीं है ना? वेलकम सर। जायो की, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? कम ऑन, चीयर्स हमारी दोबारा मुलाकात के लिए। सॉरी लेकिन मैं पी नहीं सकती, मैं ये ले लेती हूँ। इट्स ओके, लड़कियों के लिए अल्कोहल पीना अच्छा नहीं, मैं पी लेता हूँ। लेकिन इतनी बियर पीना तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक तो नहीं है ना? अब सेहत के लिए हो सकती है पर दिल के लिए नहीं। अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर जब लोग हंसते हैं मतलब वो खुश है और रोते हैं जब वो दुखी होते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम हंस रहे हो तो मैं दुखी क्यों हूँ? ऐसे मुश्किल सवाल मत पूछो। अगर तुम कुछ खाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें खाते हुए देख अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे लिए रोज खाकर दिखा सकती हूँ। मुझे इतने सपने मत दिखाओ जायो की, क्योंकि अगर तुम चली गई तो मुझे बहुत दुख होगा। फैंगली, फैंगली, उठो ना फैंगली, फैंगली, उठो उठो, फैंगली। फैंगली, तुम यहाँ? हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ बस। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। वैसे भी मैं अपना एन्यूंसिएटर ढूंढ नहीं सकी, मैं घर वापस नहीं जा सकती।
मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मत जाओ फैंगली, प्लीज। मैं नहीं, फैंगली, फैंगली छोड़ो। तुम क्यों जा रही हो? फैंगली नहीं, फैंगली। फ्रोजन डिफेंस सिस्टम ऑन हो गया। ये क्या होता है? लोकेशन पता चला? हाँ, मैंने आपको पहले ही भेज दिया। हेलो, हेलो, कोई है? मिस्टर फैंग, आप यहाँ? मेहमान कहाँ हैं? बात ये है कि आप ही की तरह एक और रिच हैंडसम लड़के ने पूरे रेस्टोरेंट को बुक कर लिया है, इसलिए आज कोई मेहमान नहीं है। हाँ मिस्टर फैंग, मुझे माफ करना पर आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि पूरा रेस्टोरेंट बुक है ना। मेरा भाई अंदर है, माफ करना मुझे। फैंगली, फैंगली, या कोई और यहाँ आने वाला है? थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, हमें कुछ काम है। मैं इसे बाद में ले जाऊंगा और आज के बारे में किसी से मत कहना। ओके, ओके। हाँ सुनो, फैंगली ने बहुत शराब पी है, आओ उसे ले जाओ। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा बदन ठंडा है। पृथ्वीवासी को पता लग जाएगा। मुझे फोन करने दो, एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी तुम्हारे लिए। किसी को मत सब बुलाओ। ठीक हो जाएगा। मत। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, चलो खड़े हो जाओ। आओ। अरे ये इतना गर्म क्यों है? ये दूसरों से अलग है। मैं इस वक्त इतना गर्म क्यों हूँ? नहीं, मैं जाना नहीं चाहती, प्लीज। तुम कितने गर्म हो।是本来的剧情。自从我遇见你，只想让过去都归零。我要的爱没有归期，只有你，遥不可及。却惺惺相惜，莫名于心，接入你轨迹，想念如今在脑海前行，越想逃离，越忍痛牵引，日渐的沉迷，理智都被屏蔽，这一刻，原因早已无迹可追寻，在
这场冰冷躯体，安放最火热的心，凝望着眼前的你，我的爱无处遁形。自从我遇见你，只想让过去都归零，每天都是战心记忆，只会关于我和你，无法再给自己，请给我相信的勇气。我要的爱没有轨迹，只有你，哪怕是本来都拘谨。